ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा विष्णु महेशश्च त्रयो देवा शिवांगजा महेशिस्तत्र पूर्णाश्च स्वमेव शिवो अपरः शिवं शंकरं शंभुमीशानमीडे। आज शिव जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी की रुद्र संहिता का दूसरा अध्याय। इस अध्याय में कुल 55 श्लोक हैं और इस अध्याय में नारद की तपस्या भंग कराने हेतु इंद्र को हिमालय पर्वत पर कामदेव को भेजना, फिर शिव जी द्वारा कामदेव का पराजित होना। श्री सूत जी कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र विनयशील, मुनियों में श्रेष्ठ, बुद्धिमानों में बुद्धिमान, तपस्वियों में तपस्वी नारद जी के मन में तपस्या करने का विचार आ गया और विचार करने के लिए उन्होंने हिमालय पर्वत को चिन्हित किया कि मैं हिमालय पर्वत पर ही तपस्या करूंगा। हिमालय पर्वत पर एक मनोहर गुफा है जिसका चुनाव तपस्या के लिए नारद जी ने किया। ये गुफा देव नदी गंगा जी के पास थी। यहां पर एक आश्रम भी है। नारद जी ने यहां आकर पहले उस स्थान को पवित्र किया है और पवित्र करने के बाद शिव जी का पूजन किया है और पूजन के करने के उपरांत नारद जी ने प्राणायाम किया। प्राणायाम करने के उपरांत ही उन्होंने समाधि को धारण कर लिया। ये समाधि चक्रे मुनि समाधि, चक्रे मुनि समाधि तमहम ब्रह्मोति यत्र विज्ञान भवति ब्रह्म साक्षात्कारम द्विजः। ब्रह्म का साक्षात करने में समर्थ ये समाधि नारद जी का ब्रह्म से साक्षात करने के लिए सामर्थ्य था, सक्षम था। इस समाधि से ही अहम ब्रह्म का विज्ञान प्रकट होता है। इस प्रकार नारद को तपस्या करते हुए देख इंद्र के मन में बहुत ही बौखलाहट उत्पन्न हो गई। व्याकुलता इंद्र की बढ़ गई कि यदि नारद इस तपस्या में सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, कहीं ऐसा न हो वो अपने पिता ब्रह्मा जी से हमारा इंद्रासन न मांग लें, हमारा इंद्रलोक न मांग लें, तब मेरा क्या होगा। ये सब जितना भी हो रहा है या होने वाला है, ये सब शिव जी की ही माया है। इसको शांभवी माया कहते हैं। इसकी व्याख्या मैं अभी आगे आपको सुनने को मिलेगी। जब नारद जी तपस्या में लीन हो गए, चूंकि ये जो तपस्या थी अहम ब्रह्म का, यहीं से विज्ञान का उदय होता है और इसी तपस्या से वही व्यक्ति जो सफलता प्राप्त कर लेता है वो ब्रह्म से साक्षात करने में समर्थ हो जाता है।
योग्यता प्राप्त हो जाती है। बस इसी कारण इंद्र घबरा गया। इंद्र के घबराने से, उनके व्याकुल होने से उसने अपने मित्र कामदेव को याद किया। कामदेव महिषी पुत्र भी है। महिषी पुत्र कामदेव वहीं पर अपने इंद्र के याद करने पर अपने मित्र के सम्मुख प्रकट हो गया, और जैसे प्रकट होता वैसे इंद्र जी कहते हैं कि हे मित्र, तुम तो हमारे मित्र हो, तुम हमारा सदा हित करने वाले हो, हमारी सहायता करते हो, और तुम्हारी सहायता से हमने कितने कितने देवताओं की तपस्या को भंग किया है, कितने राक्षसों की तपस्याओं को भंग किया है, कितने गंधर्वों की तपस्या को मैंने भंग किया है। मित्र कामदेव, इस समय पुनः एक संकट आ पड़ा है। कामदेव कहता, वो संकट मित्र है क्या? आप खुल के कहो। तो इंद्र कहने लगे कि हे मित्र कामदेव, हिमालय की कंदरा में देव ऋषि नारद महान संयम को धारण करके विश्वेश्वर भगवान का स्मरण कर कर वो तपस्या करने लग गया है, और यह तपस्या अहम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। और मुझे इस बात का भय है कि कहीं इसके उपरांत वो अपने पिता ब्रह्मा से मेरा राज्य, मेरा इंद्रपस्थ, इंद्रलोक कहीं मांग न ले। अतः हे मित्र कामदेव, मेरे मन में ये विचार आया कि यदि आप उसकी अर्थात नारद की तपस्या को भंग कर देंगे तो नारद को इस प्रकार की सिद्धि अहम ब्रह्म की नहीं प्राप्त होगी। कामदेव मित्र की विनय को सुनकर, उसके निवेदन को सुनकर उस तपस्या भंग करने का उपाय सोचने लग गया। और यहां पर कामदेव ने नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए उस स्थान पर जाने का पहले मन बनाया, और मन बनाकर वो हिमालय के पर्वत पर चला गया जहां पर नारद जी तपस्या कर रहे थे। कामदेव जी ने नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए अपने संपूर्ण विद्याओं, अपनी संपूर्ण कलाओं का प्रयोग कर लिया, परंतु नारद जी के मन में कामादि अर्थात काम का विकार उत्पन्न नहीं हुआ। क्यों? यहां एक प्रश्न बनता है, क्योंकि भ्रष्टो बभूव तद्रो महेशानुग्रहेण, क्योंकि नारद जी के ऊपर शिव जी की कृपा बनी हुई, इसलिए कामदेव का सारा गर्व अर्थात घमंड, अहंकार नष्ट हो गया। अब आपको यहाँ पर मैं एक कथा को थोड़ा सा विराम देकर मैं आपको एक रहस्य की बात सुना रहा हूं। यहां पर कामदेव का कोई उपाय क्यों नहीं चला, और नारद जी इस तपस्या में क्यों इतने लीन हो गए? यह एक रहस्य की बात है। जब पार्वती जी 6-7 वर्ष की थी और उसके पहले उन्होंने अपने सती देह का त्याग किया था, तो उसी में शोकाकुल होकर शिव जी ने इसी स्थान पर समाधि लिया था, और उस समाधि को भंग करने के लिए कामदेव ने यहां पर शिव जी के साथ भी इसी प्रकार का कृत्य किए थे।
तो यहाँ पर शंकर भगवान ने क्रोध में अपने त्रिनेत्र से ज्वाला निकालकर कामदेव को भस्म कर दिया था। और फिर कामदेव की पत्नी रति के बहुत अनुग्रह करने पर शंकर भगवान ने उसे जीवित कर दिया था। तब शंकर भगवान ने कहा था, यह यावद दृश्यते भूजने स्थित्वा मरा सदा काम बाण प्रभावो नाचालिप्यते संशयम। तो यहाँ पर शंकर भगवान ने काम को भस्म करने के उपरांत कहा था कि हे देवताओं, यहां पर जितनी भूमि दिखाई पड़ रही है, इस स्थान पर, इस परिधि के अंदर यहां पर कामदेव का बस नहीं चलेगा। यहां पर आप लोग अपनी तपस्या, अपनी समाधि, अपना सिद्धि यहां पे आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसी कारण इस स्थान पर नारद जी तपस्या कर रहे थे और कामदेव का कोई भी प्रभाव नहीं चला, न उसका प्रभाव चला, न नारद पर इसका कोई प्रभाव हुआ। तो कामदेव निराश होकर इंद्रलोक चला गया और इंद्र से सारा वृत्तांत बताया और आज्ञा लेकर इंद्र से वो अपने धाम को चला गया। इंद्र को महान आश्चर्य हुआ कि देव ऋषि नारद के ऊपर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं हुआ। इस कारण वो उसने नारद की बहुत ही भूरी भूरी प्रशंसा किया। देव ऋषि नारद जी चूंकि शिव माया से भी मोहित थे, ये सब शिव जी का एक रचा हुआ माया थी, जिस कारण उनको इस संदर्भ में भी ज्ञान नहीं हुआ कि मेरी इतनी बड़ी तपस्या सिद्ध हो गई और कामदेव का कोई भी उपाय नहीं चला, उसका प्रभाव नहीं हुआ, अर्थात मैंने कामदेव पर विजय पा लिया। यह नारद के अंदर एक अहंकार जाग गया। सभी प्राणियों के लिए शिव जी की जो माया है वो दुर्गेय है। शिव जी की माया से कोई जीत नहीं पाया है। शिव जी की माया से ही ये सारा जो संसार आप देख रहे हैं, जिसमें हम लोग जीवित हैं, ये पूरा संसार उन्हीं की माया से मोहित है। किंतु जो भी प्राणी भक्त विना पितात्मनम तथा सम्मोहते जगत, कोई भी प्राणी जब अपना समस्त शिव जी को समर्पित कर देता है तो उस प्राणी पर शिव की माया मोहित नहीं करती। यह शिव जी का आदेश है कि जो मेरा भक्त, जो हमको सब कुछ समर्पित कर देता है, उस माया को शिव जी ने निर्देश दिया है कि ऐसे मेरे भक्त के ऊपर अपनी माया मत चलाना। कुछ काल तक नारद जी उस आश्रम पे रहे जहाँ पर उन्होंने समाधि ली थी, तपस्या किया था। फिर तपस्या को पूर्ण समझकर वो निश्चिंत हो गए और विरत हो गए तपस्या से, और उनके मन में एक अहंकार जाग गया कि मैंने काम को जीत लिया और मेरी तपस्या को भंग नहीं कर पाए और मेरा तपस्या, मेरी समाधि पूर्ण हो गई, मुझे अहम ब्रह्म का सिद्धि प्राप्त हो गई। देव ऋषि नारद के मन में ये अहंकार उत्पन्न हो गया। वैसे शिव माया जी ने नारद को मोहित कर लिया था और नारद जी का सारा ज्ञान शिव माया ने नष्ट कर दिया। सदाशिव की ये जो माया है, इसको शांभवी माया कहते हैं, सबसे धन्य माया है। विष्णु और ब्रह्मा सहित समस्त देवता भी इस माया को नहीं जान सकते।
ना जान पाए हैं, ना जान पाएंगे। नारद जी अहंकार से इतने परिपूर्ण हो गए कि इस वृत्तांत को सुनाने के लिए वो सीधा कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास चले गए। शिव जी को उन्होंने प्रणाम किया, यही प्रस्तुत किया था, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्ते हृदयारविंदी भवं भवानी सहितं नमामि। शिव जी को प्रणाम करके बड़े गर्व के साथ कि काम पर विजय प्राप्त कर लिया है, ये सारा वृतांत शिव जी के सम्मुख उन्होंने सुना दिया। शिव जी भी बहुत मनी मन हंस रहे थे और ऊपर से उनके सामने प्रसन्नता का आवरण दिखा रहे थे। अपने को स्वयं नारद जी इस समय अपने को श्रेष्ठ महात्मा समझ बैठे और यहाँ पर जैसे इन्होंने अपने को श्रेष्ठ महात्मा समझा है, वैसे ही नारद का जितना ज्ञान था शांभवी माया ने नष्ट कर दिया। शिव जी ने नारद से सारा वृत्तांत सुनने के उपरांत कहा कि हे नारद, तुम धन्य हो, किंतु मेरी एक बात सुनो। तुमने जैसे काम पर विजय का समाचार सुनाया है, वैसा समाचार किसी के सामने, विशेषकर विष्णु जी के सामने न कहिएगा। इस समाचार को सदैव गोपनीय रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे भी शिव जी ने उनको आगाह किया था, कहा कि देखो नारद, तुम मेरे बहुत प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें ये शिक्षा दे रहा हूं कि तुम ये सारी घटना विष्णु जी को मत सुनाना, क्योंकि तुम विष्णु भी भक्त हो और विष्णु भक्त मेरे अनुगामी होते हैं। क्योंकि नारद जी शिव माया से मोहित थे, उनको ये शिव जी की शिक्षा अनुकूल नहीं लग रही थी। अब आपको पुनः एक रहस्य की बात बता रहा हूं। शास्ति स्मेथम चा बहुसु रुद्रासूतिकरः प्रभु। भगवान रुद्र ही सबके बुद्धि में अनुप्रविष्ट होते हैं। भगवान रुद्र ही सबके बुद्धि में अनुप्रविष्ट रहते हैं। भवितव्यता बड़ी प्रबल होती है, कर्म की गति विलक्षण है और विलक्षण लोग ही इसको जान सकते हैं। शंकर भगवान जी की इच्छा का अतिक्रमण करने का किसी में जन समर्थ नहीं है। शंकर भगवान की इच्छा पर कभी भी अतिक्रमण करने की चेष्टा भी नहीं करनी चाहिए। फिर देव ऋषि नारद जी ब्रह्मलोक चले गए। अब आप देखिए, शंकर भगवान ने मना किया था कि आप इस बात को किसी के समक्ष मत कहिएगा, तो उनकी इच्छा को इन्होंने अतिक्रमण करने की चेष्टा किया। अब देखें, अब ब्रह्मलोक चले जाते हैं। ब्रह्मलोक जाते हैं, अपने पिता को सारा समाचार सुनाने लगे कि हे पिताजी, मेरी तपस्या सिद्ध हो गई, मेरा समाधि सफल हो गया, मैंने काम को जीत लिया। यह सब क्या थी? शिव की माया थी, जिससे उनको अहंकार होने लग गया। मन ही मन शिव जी को ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, क्योंकि ब्रह्मा जी समझ गए कि ये शिव की माया है। शिवेच्छायादृशि लोके, शिवेच्छायादृशि लोके भवेते हि सा सदा
तदधीनं जगत सर्व वचस्तन्त्या स्थितां यतः। ब्रह्मा जी ने बताया कि इस लोक में शिव की इच्छा बड़ी प्रबल होती है। उनकी इच्छा से जो होना होता है, जितना होना होता है वही होता है। यह सारा जो जगत है उन्हीं के अधीन है। अहंकार से ही बुद्धि का नाश होता है और इसी कारण मेरे पुत्र नारद को अहंकार हो जाने के कारण उसकी बुद्धि का नाश हो गया। बस इसी कारण यह समाचार सुनाने के लिए वो मेरे पास आया है। अब वो विष्णु जी के पास जाने वाला है। अब वहां नारद जी चूंकि अहंकारिक हो गए थे और तुरंत वो ये समाचार विष्णु भगवान को सुनाना चाह रहे थे, तो वो सुनाने के लिए विष्णु लोक चले गए। विष्णु जी ने नारद जी को आया देखकर उठकर नारद जी का सम्मान किया है और चूंकि सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने नारद जी को अपने गले लगाया, फिर आसन पर बिठाया। विष्णु जी ने कहा, हे पुत्र तुम कहां से आ रहे? जबकि विष्णु भगवान को सब मालूम पता चल गया था। कहते हैं, हे पुत्र तुम कहां से आ रहे हो और यहां आने का क्या प्रयोजन है? तुम धन्य हो और तुम्हारे आने से मैं भी पवित्र हो गया। विष्णु भगवान का इतना ही वचन सुनते ही नारद जी फूल कर गुप्पा हो गए, गदगद हो गए। नारद में इतने खुशी में इतनी प्रसन्नता आ गई कि विष्णु भगवान मेरा सम्मान कर रहे हैं, मेरी बड़ाई कर रहे हैं। उन्होंने अपनी तपस्या का पूरा वृतांत सुना दिया। विष्णु भगवान भी नारद के अहंकार को समझ गए और मन ही मन शंकर भगवान को प्रणाम किया और बोले, शंकर जी से ही मन में कहते हैं कि हे महादेव, आप मेरे ऊपर प्रसन्न रहिए। आपकी जो सब जगत मोहिनी माया है वो धन्य है, उसको भी मैं प्रणाम करता हूं। फिर शंकर जी को प्रणाम करने के उपरांत विष्णु भगवान नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी, आप धन्य हैं। जिसने कायिक वाचिक मानसिक भक्ति नहीं है उसी को कामादिक विकार सर्वदा सताते रहते हैं। आप तो ज्ञान वैराग्य से युक्त ब्रह्मचारी हैं। नारद जी कहते हैं, हे स्वामी, यदि आपकी कृपा है तो यह शुद्र कामदेव मेरा क्या बिगाड़ सकता है। ऐसा कहकर नारद जी विष्णु जी को प्रणाम करके अपने धाम को चले गए। आज शिव महापुराण के रुद्र संहिता का दूसरा अध्याय यहीं पे पूर्ण होता है और आप लोगों की बड़ा प्रेम मिलता है। आप लोग भी मेरी कथा में देख रहा हूँ ज़्यादा व्यूअर्स इसको सुनते रहते हैं और अब हमारे पास कुछ लोगों के फोन भी आने शुरू हो गए हैं। बड़ी प्रसन्नता होती है और मैं फिर पुनः निवेदन करूंगा, इसके सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की चेष्टा करें। मैं आपको अपने जो पहले हुए कथाएं का रिकॉर्डिंग मुझे प्राप्त हो गई है उसको भी अपलोड करूंगा, जिससे आप लोग सुनकर उससे ज्ञान अर्जित कर सकें। मेरा केवल एक ही काम है, ज्ञान। जो भगवान का दिया गया ज्ञान है सा अक्षर वैसे ही आप तक सभी के पास तक पहुंचाना। और मेरा कोई स्वार्थ नहीं, स्वार्थ इतना ही है महाराज कि इसी बहाने मैं पुनः बार बार मैं अपने भगवान को, अपने इष्ट को याद कर लेता हूँ। उनका कथा, उनकी नाम, उनका स्मरण बार बार मेरे हृदय में आ जाता है। यही स्वार्थ मेरे पास और यही स्वार्थ आप लोगों के पास होना चाहिए कि इस कथा को बार बार सुनेंगे, जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आप शिव जी के करीब पहुँचते चले जाएंगे और आपके कष्ट अपने आप सदा खत्म होता चला जाएगा। जो शिव जी के करीब होता है उसका कोई भी कष्ट बिगाड़ नहीं सकता। इसी को कहते हैं शिव की माया, शांति माया। जो धन्य है, पुण्य है, उसको प्रणाम करते हुए, शिव जी को प्रणाम करते हुए आप सभी लोगों को मैं राम राम, जय जय सिया राम, ओम श्री पार्वती पतये नमः, हर हर महादेव।